क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है शो दैट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर दे रखा है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर। तो देखिए जब अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल उसके इक्वल होंगे। डायगोनल हमें सॉरी प्रूव करना है इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी। तो गिवन में ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और हमें प्रूव करना है ये लाइन ए सी बी डी के इक्वल है। ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर? ए सी इक्वल्स टू बी डी है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। सॉल्यूशन देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो ए सी है वो पहले तो इस बी डी के बराबर है और उसके बाद प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मीन्स बिल्कुल प्रॉपर्टी इसकी तरीके से। तो देखिए अगर हम दो ट्राइंगल कांग्रेस कर दें, जैसे कि ये ए बी डी और ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों में ए बी और ए बी कॉमन आ रहा है। क्लियर? ए बी और ए बी कॉमन आ रहा है। इसके बाद दोनों में ए डी इक्वल्स टू बी सी भी होगा, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी साइड्स ऑफ स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 90, स्क्वायर के एंगल है इसलिए बराबर होंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90। तो साइड साइड एंगल, तो बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी कांग्रेस हो गया ए बी सी के। अगर ट्राइंगल कांग्रेस हो गए तो ए बी डी में आ रहा है बी डी और ए बी सी में आ रहा है ए सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी बी सी टी। तो आधा पोर्शन हमारा बराबर हो गया कि डायगोनल्स कैसे हैं आपस में इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कांग्रेस कर सकते हैं या हम इन दोनों को कांग्रेस कर सकते हैं आपस में, इन दोनों को। इससे क्या होगा, ये इसके इक्वल आ जाएंगे। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल इसे मान लीजिए ओ, ए ओ बी ले लें। देखिए ये हो जाएगा इसके बराबर और एक हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, ये क्या है, स्क्वायर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड द सेकेंड वन ट्राइंगल, इसमें भी अगर हम लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, ये इसके बराबर हो सकता है और इसके बाद नहीं आएगा, तो हमें यही लेना पड़ेगा, ए ओ बी और डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी। देखिए ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ए बी इक्वल्स टू सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर। थर्ड वन हो जाएगा हमारा ये एंगल, वो बराबर होगा इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू डी सी ओ, डी सी ओ, रीजन हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रेस हो जाएगा डी ओ सी के। तो ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रेस हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के। जब ट्राइंगल कांग्रेस हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा।
बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के करेंगे कॉन्ग्रुएंस। तो इन ट्राइंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल BOC। देखिए दोनों ही ट्राइंगल में OB आ रहा है कॉमन, तो एक तो ये इक्वल हो गया इसमें। अभी AB और BC कैसे हैं? इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो AB इक्वल्स टू BC साइड ऑफ स्क्वायर। और अभी हमने प्रूव किया है कि OA लाइन OC के इक्वल है, तो OA इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। तो बाई साइड 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया। देखिए AOB और इसका नाम क्या होगा? A बराबर हुआ है, ये वाली जो साइड है AO वो बराबर हुई है CO के, और OB कॉमन है, तो AOB COB ट्राइंगल COB। इससे क्या हुआ कि हमारा जो एंगल बन रहा है AOB वो बराबर हो गया BOC के। हेंस एंगल AOB इक्वल्स टू BOC बाई CPCT। क्लियर? अब ये देखिए AC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बनने वाले ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। नाउ AC इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है एंगल AOB प्लस BOC इक्वल्स टू 180 और रीजन लीनियर पेयर। क्लियर? दोनों आपस में इक्वल है, तो हम चाहे AOB की जगह BOC लिख लें या BOC की जगह AOB लिख दें। तो यहाँ पर भी हमने AOB लिखा और इधर हो गया 180। रीजन AOB इक्वल्स टू BOC, तो ये हो जाएंगे 2 AOB इक्वल्स टू 180। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो एंगल AOB इक्वल्स टू आ गया 90। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें प्रूव करना था कि डायगोनल इक्वल है, तो पहले हमने बड़े बड़े ट्राइंगल लेके डायगोनल इक्वल किए। इसके बाद डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने दोनों अपोजिट ट्राइंगल लेके डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव किया। इसके बाद प्रूव करना था कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने इन दो ट्राइंगल को लेके कॉन्ग्रुएंस किया और यहां से ये एंगल इसके बराबर किया, इससे हमने 90 प्रूव किया। अब ये नोट कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। मींस आपको बिल्कुल अपोजिट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या क्या दे रखा है हमें कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं राइट एंगल पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, क्योंकि हमें प्रूफ भी इसे स्क्वायर ही करना है, तो स्क्वायर की शेप में बना लीजिए थोड़ा थोड़ा सा ABCD। तो गिवन में दे रखा है डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल्स टू BD, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मींस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो OA इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB। तो OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, मींस एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये जैसे सारे एंगल क्या बनेंगे 90 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर? हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइड सारी बराबर करनी होंगी, मींस AB, BC, CD, DA सब आपस में इक्वल करनी होंगी। तो प्रूफ में लिख लीजिए ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए AB आ रहा है इस ट्राइंगल में, BC आ रहा है इस ट्राइंगल में। पहले इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर दें, तो इन ट्राइंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल BOC, दोनों में OB कॉमन आ रहा है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये,
क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज में दे रखी है। ये लाइन दोनों में कॉमन आ रही है। इसके बाद ये लाइन जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर भी है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, और ये हमें गिवन दे रखी है, ये दे रखी है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। एंड द लास्ट वन इज ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ बी ईच 90। तो एंगल साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ट्राइंगल, पहले वाले का नाम ए ओ बी कॉन्ग्रेंस हुआ है। ए ओ किसके बराबर हुआ? सी ओ के, और ओ बी कॉमन, तो नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी सी ओ बी, कॉन्ग्रेंस सी ओ बी। याद है? क्लियर? ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंस हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, रीजन बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी पी सी टी से। सिमिलरली अब हमें सारे करने की जरूरत नहीं है। जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस कर दिए तो सब में यही तो करना है, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, तो सारे हम बराबर कर सकते हैं। बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और डी ए इक्वल्स टू ए बी। तो इसका मतलब सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। डायगोनल ए सी दे रखा है पैरेललोग्राम का, उसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। डायग्राम भी दे रखा है इसमें, ये ए बी सी डी, और ये लाइन जो ए सी जा रही है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मींस ये पार्ट इसके इक्वल है। प्रूव करना है हमें सी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रूव करना है कि फिर ये एक रोम्बस है। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो ये आ रहा है इस ट्राइंगल में, ये आ रहा है इस ट्राइंगल में, ए बी सी में, दोनों को कॉन्ग्रेस कर दें। सबसे पहले तो गिवन ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट एंगल भी सारे कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें हैं पैरेललोग्राम में। प्रूव क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट है कि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, एंड सेकेंड पार्ट है इसमें ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस कब बन जाएगा? जब इसकी सारी साइड कैसी हो जाएंगे? आपस में इक्वल, रोम्बस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेस कर दें, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी में ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल होगा बी सी के। रीजन दोनों का क्या सेम रहेगा कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? लास्ट में क्या हो जाएगा? दोनों में ही ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी, और ये रहेगा कॉमन। क्लियर? तो साइड 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 बाई एस 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल, हमारा ये ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया। देखिए ए बी सी मीन्स ए बी किसके बराबर था? सी डी के, फिर बी सी किसके बराबर था? डी ए के, तो ए बी सी तो सी डी ए। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेस हो गए तो ये है इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर, तो इसे डाल दें हम। अगर चलिए मत डालिए, डी सी ए, हैंस एंगल डी सी ए इक्वल्स टू बी सी ए। रीजन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे? बराबर बाई सीपीसीटी।
हमारे एंगल बराबर हो गए, मीन्स फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हेंस AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। क्लियर? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि हमें ये एक रोम्बस है। देखिए अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए, मीन्स AB BC के बराबर हो जाए, तो हमें इसे मिला दें BD को। अब इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल को हम कर दें, क्या कर दें, कॉन्ग्रेस कर दें। देखिए ये लाइन इसके कॉमन हो जाएगी। क्लियर? ये हमने पता है कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बस तीसरी चीज हमें बराबर करनी है। देखिए सेकंड पार्ट के लिए एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल C के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जब एंगल A C के बराबर हो गया तो उनका हाफ भी तो बराबर होगा, तो एंगल A अपॉन 2 इक्वल्स टू C अपॉन 2 हो जाएगा। तो A का हाफ क्या है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है BA, और यहां लिख दीजिए O, और इक्वल्स टू C का हाफ ये वाला एंगल, इसका नाम BCO। हो गया बराबर? इसे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे काम में आएगा कांग्रेस करने के। तो अब इन दोनों को कांग्रेस कर देते हैं। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड सेकंड ट्राइंगल COB। क्लियर? अब देखिए दोनों में OB कॉमन आ रहा है, तो OB इक्वल्स टू OB, ये तो हो गया कॉमन। क्लियर? और AO बराबर होगा OC के। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट में हमने प्रूव किया है अभी एंगल BAO इक्वल्स टू BCO। क्लियर? तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लिख दें इसका रीजन फ्रॉम 1। तो बाई साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, AOB हो जाएगा COB के। कुछ पुराना ऐसा क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो देखिए हमारा यहां से क्या बराबर हो गया, AB इक्वल्स टू हो जाएगा BC के, हेंस लाइन AB इक्वल्स टू हो जाएगा BC के बाई CPCT। क्लियर? अभी तक हमारा क्या बराबर था, अपोजिट साइड, अब एडजेसेंट साइड भी बराबर हो गए। तो AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, BC इसके बराबर भी है, तो ये इसके बराबर भी हो गया। तो यहां से क्या बन गया, ये रोम्बस, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD या रोम्बस शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमारे पास ABCD एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। एंड प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, AC जो लाइन है A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, PD बाइसेक्ट कर रहा है B एज वेल एज D, ये लाइन भी इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, AC लाइन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इसमें ये दोनों एंगल ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो हम इनके नेम मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4। हमें क्या प्रूव करना है कि 1 इक्वल्स टू 2 और 3 इक्वल्स टू 4। दोनों ट्राइंगल को कांग्रेस कर दें, 2 और 4 नीचे वाले में, 1 और 3 ऊपर वाले में। तो इन ट्राइंगल ABC में देखिए AB इक्वल्स टू DC, कोई भी साइड किसी के इक्वल कर दीजिए, दोनों ही बराबर है, सब ये बराबर हैं आपस में। तो साइड्स ऑफ रोम्बस। क्लियर? इसके बाद DC इक्वल्स टू AD, सेम रीजन, और AC
कॉमन दोनों में। क्लियर? तो हमारा क्या प्रूव हो गया? ट्राइंगल एबीसी कांग्रुएंस ट्राइंगल एडीसी। तो बाय साइड 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी यहां पर ये ट्राइंगल लिखना ही रह गया, ए डी सी में ए बी सी कांग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। जब ट्राइंगल कांग्रुएंस है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में कैसे बराबर होंगे? 1 = 2 बाई CPCT, सेम 3 = 4। तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि AC लाइन एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। AC बाइसेक्ट, हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्लियर? इसी तरीके से आप इसका ये भी प्रूव कर सकते हैं BD। तो BD हम लेंगे ट्राइंगल BDC और BAD, ये लाइन इसके बराबर, ये इसके बराबर, BD कॉमन कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप ये खुद करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी A रह गया है तो इसलिए आप ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC एक रेक्टेंगल है जिसमें AC बाइसेक्ट कर रहा है A को एज वेल एज C को। प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। तो पहले हम रेक्टेंगल बना लें जल्दी से, ABCD। ये AC जो लाइन है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन में दे रखा है हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो इसके नाम से बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। AB = DC, AD = BC। डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है और BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज D को। मतलब सेम यही करना है, सेकंड वाला पार्ट आपको करना है इसमें। पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट से निपट लेते हैं। तो टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है ABCD इज अ स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट है BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे स्क्वायर प्रूफ। देखिए इनकी एडजेसेंट साइड हमें इक्वल करनी है, केवल अपोजिट साइड तो इक्वल है। हमें यह प्रूव करना है कि ये लाइन इसके बराबर है और हमें यह भी दे रखा है कि AC लाइन बाइसेक्ट कर रही है A और C को। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, तो गिवन में ही लिख लें ये भी, एंगल A/2। जब एंगल A बराबर होगा, चलिए हम इसे ये लिख देते हैं केवल, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्लियर? रेक्टेंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एंगल A = एंगल C = 90। तो A का हाफ इक्वल्स टू C का हाफ इक्वल्स टू 90 का हाफ भी बराबर होंगे। तो A का हाफ इसमें हम नाम डाल दें 1, तो इसमें डाल दीजिए 2। तो A का हाफ 1 45 डिग्री, C का हाफ 2 45 डिग्री। क्लियर? अब हम इन दोनों को आपस में कांग्रुएंस कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखें इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख दीजिए O, AOB एंड दूसरा ट्राइंगल है COB। OB और OB दोनों में आ रहा है कॉमन। क्लियर? इसके बाद OA बराबर है OC के, क्योंकि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो OA = OC, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड थिंग बराबर। इसके बाद थर्ड ये आ गया OB = OB कॉमन, ये लाइन इसके बराबर 1 2 के बराबर, एंगल 1 = एंगल 2। ये हमने अभी प्रूव किया है, कितना है सबका 45 डिग्री।
तो दो साइड एक एंगल, तो बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB कांग्रेस हो गया COB के। क्लियर? जब ट्राइंगल हमारे कांग्रेस हो जाएंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगी, AB इक्वल्स टू BC, हेंस AB इक्वल्स टू BC बाई CPCTC। क्लियर? जब हमारी साइड बराबर हो गई, अपोजिट साइड पहले से बराबर है, एंड AB इक्वल है DC के एंड BC इक्वल है AD के, ये तो पहले से बराबर है हमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां से सब इक्वल हो जाएंगी, हेंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, हेंस इट इज अ स्क्वायर। क्लियर? और हमें यह प्रूव करना है कि BD लाइन एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने इसमें बताया था कि एक लाइन तो आपकी देखिए, ये लाइन प्रूव करनी है हमें, बाइसेक्ट कर रही है B और D को, तो इसके नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल कर दीजिए कॉन्ग्रेंस। AB बराबर DC, अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर ले सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और BD इक्वल्स टू BD कॉमन। तो यहां से क्या हो जाएगा प्रूव, एंगल B जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा, D भी बाइसेक्ट हो जाएगा, तो BD बाइसेक्ट B एंगल एज वेल एज D। कर सकते हैं इसे? तो अभी आपको ये पूरा खुद करना है, बाकी नोट कर सकते हैं।